हेलो एंड वेलकम गाइस और वेलकम बैक टू पार्ट 2 ऑफ लर्निंग ब्लेंडर बेसिक। तो अब ये शुरू हो चुका है हमारा पार्ट 2 और इस पार्ट 2 में हम हमारा जो सीन है उसमें हम मटेरियल असाइन करेंगे, एनवायरनमेंट लाइटनिंग और रेंडर करेंगे इसे, और थोड़ी बहुत कलर ग्रेडिंग अगर ज़रूरत पड़ी तो सबसे पहले मैंने अपनी लास्ट वीडियो में एक लिंक दिया था ऑब्जेक्ट डाउनलोड, जो हमारा मॉडल है उसमें जो हमारे जो प्रोजेक्ट है इसमें जो मॉडल हम इस्तेमाल करेंगे उसको डाउनलोड करने का लिंक दिया था। तो उसे डाउनलोड करना थोड़ा सा मुश्किल है, तो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ सबसे पहले कि वो मॉडल आप कैसे डाउनलोड करें। तो सबसे पहले जो मैंने वेबसाइट में लिंक दी थी आप उसे टैप करें। मुझे याद है तो मैं सिंपली यहीं से टैप करके खोल लूँगा, और मेरी इंटरनेट स्पीड अच्छी आ रही हो तो अच्छी बात है। तो वेबसाइट का नाम है मिक्सएमो। ये एडोबी की वेबसाइट है। इसमें आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ अपना एक अकाउंट बनाना है और फिर मैं जो आपको बता रहा हूँ आगे आपको वो स्टेप फॉलो करने हैं। अब वेबसाइट जल्दी से लोड हो जाए। तो वेबसाइट जल्दी से लोड हो गई, यहाँ आप देख सकते हैं मेरा अकाउंट पहले से बना हुआ है टैलेंट ऑगर के नाम से। सिंपली अब वेबसाइट लोड होने में काफ़ी टाइम लग रहा है। हाँ, तो ओह शिट, एंड मेरा आई थिंक मैं लॉग आउट हो गया हूँ यहाँ से। खैर कोई नहीं, मैं आपको पहले बता देता हूँ कि क्या करना है। सबसे पहले आपको कैरेक्टर में जाना है। तो आपके सामने ये एक ऐसी विंडो खुल के आ जाएगी, यहाँ पर कैरेक्टर प्रीव्यू है, यहाँ आपको सारे कैरेक्टर मिल जाएंगे। आपको जो पसंद हो आप वो डाउनलोड कर सकते हैं, बट जो हम उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में यूज़ करने वाले हैं वो है ये कैनजुइंग जी रोसाल। आई डोंट नो, मतलब काफ़ी अजीब सा नाम है। तो लोड हो रहा है ये। इसमें कई सारे कैरेक्टर्स आपको फ्री मिलेंगे अलग अलग आपकी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से। तो जैसे मैं इस पर टैप करता हूँ तो ये इसमें प्रीव्यू में आ जाएगी ये कैरेक्टर। इंटरनेट स्पीड। तो कैरेक्टर लोड हो गया। अब हम एनिमेशन में जाएंगे। एनिमेशन में अलग अलग एनिमेशन भी इसमें आपको फ्री दिए जाते हैं। आपको सिंपली कोई एक एनिमेशन सेलेक्ट करना है, तो उसमें हम जो एनिमेशन सेलेक्ट करने वाले हैं वो है स्टैंड अप एनिमेशन। तो as soon as this load I will show you, बट एनिमेशन लोड होने की दिक्कत है। तब तक हमें अपने सॉफ्टवेयर में आके बाकी चीज़ें सेटअप कर लूँ। मैं पहले अपनी जो कीज़ हैं वो चालू कर लूँ। हाँ, तो अब कीज़ में मेरी चालू हो गए, आप यहाँ देख सकते हैं मैं जो भी की इस्तेमाल करूँगा। तो लेट्स गेट बैक टू आवर वेबसाइट। और एज एक्सपेक्टेड अभी तक ये पेज लोड ही नहीं हुआ, मतलब नेट की भी आजकल हद है। कम ऑन। हाँ, तो ये कुछ इस तरह से हमारा एनिमेशन है। तो हम इस एनिमेशन को इस्तेमाल करके लड़की को ऐसा दिखाएंगे कि वो कार से टिक के बैठी है। जो भी हमारा कैरेक्टर है उसे ऐसा शो करेंगे वो कार से टिक के बैठा है। सिंपली आपको यहाँ डाउनलोड पे दबाना है और इसमें साइन इन टू डाउनलोड मांगेगा, पर आप अगर साइन इन कर लेंगे, अगर मैं आप साइन इन प्रोसेस दिखाऊंगा तो थोड़ा लंबा हो जाएगा वीडियो। आप डाउनलोड करेंगे तो आपके पास ऊपर एक मेन्यू बार खुल के आएगा। उसमें सिंपली आपको कुछ नहीं FBX सेलेक्ट करना है और सिंपली उसे डाउनलोड कर लेना, और कुछ चेंजेस नहीं करने, सिर्फ FBX फॉर्मेट को आपको डाउनलोड करना है। उसके बाद मैं अपने ब्राउज़र को बंद कर देता हूँ, मिनिमाइज़ कर देता हूँ। तो हम अपने सॉफ्टवेयर में वापस आ गए। ये वही है जहाँ मैंने इसे छोड़ा था। तो सबसे पहले जो हम करेंगे इसमें हम अपनी थोड़ी कैमरा पोजीशन थोड़ी ही चेंज करेंगे। तो कैमरा चेंज पोजीशन को चेंज करने के लिए आप सिंपली एन दबाएंगे और आपके सामने एक मेन्यू खुल के आएगा। आपको व्यू टैब पे क्लिक करके लॉक कैमरा टू व्यू करना है। अब इससे क्या होगा, अब आप जब भी मूव करेंगे साथ में आपका कैमरा भी मूव करेगा। तो मैं कैमरा को कुछ इस तरह से प्लेस कर देता हूँ। कैमरा को सिलेक्ट किया, थोड़ा सा कैमरा को रोटेट करके कुछ इस तरह से प्लेस कर दिया। और आप याद रखें कि जैसे ही आपका कैमरा आपकी मनचाही जगह पे प्लेस हो जाए आप इस बॉक्स को अनचेक कर दें, क्योंकि फिर दिक्कत हो सकती है, हो सकता है आपका कैमरा आपकी पोजीशन से हिल जाए ना। अब इसमें हमें थोड़ा कार को और प्रॉपरली पोजीशन करना है। तो सिंपली हम कार को सिलेक्ट करेंगे और इसे पोजीशन करेंगे, शिफ्ट एस ओ सॉरी जी एंड देन जी, देन एक्स एक्सिस पे, सॉरी जी एंड देन वाई एक्सिस पे, देन जी एंड देन एक्स एक्सिस पे,
और आर एंड जेड थोड़ा सा रोटेट करके इसको, जी शिफ्ट जेड, जी शिफ्ट जेड। आई डोंट नो ये कार इतनी हिल क्यों रही है। ओके, कैमरा को मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा और अच्छे से पोजीशन कर लूँ, तो सेम वे कुछ इस तरह से, और ये हमारी कार पोजीशन हो गया, हमारा कैमरा प्रॉपरली पोजीशन हो गया। आई थिंक कार को दूसरी साइड रोटेट करूँगा तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि हमारा जो कैरेक्टर है हमारी उसमें वो इस साइड को बैठा रहता है, तो मैं कार को इस तरह से रोटेट कर दूँगा। अब सेकेंडली जो काम है वो है हमारे कैरेक्टर को लाना। सिंपली आपको कुछ नहीं करना, मैंने आपसे कहा था कि आपको FBX फॉर्मेट के अपना जो कैरेक्टर है उसे लाना है, डाउनलोड करना है। सिंपली आप फाइल्स में जाइए, इंपोर्ट FBX। अब जहाँ पे भी आपने अपना कैरेक्टर डाउनलोड करके रखा है आप वहाँ जाएं, जैसे मैंने मॉडल्स में स्टैंड अप में डाउनलोड करके रखा है, और इंपोर्ट FBX। थोड़ा सा टाइम लेगा ये, और देखिए अब नॉट रिस्पॉन्डिंग होने लगा है। बस यही है, अगर आपके लैपटॉप में अगर कम रैम होगी तो यही होगा, वैसे मेरे लैपटॉप में भी ज़्यादा नहीं है, लेकिन हाँ मैं जल्दी इसको बढ़वा लूँगा। तो वो आ गया हमारा कैरेक्टर। अगर आप इसे प्ले करके देखें तो इसमें एनिमेशन है, ये एनिमेटेड है हमारा ऑब्जेक्ट, तो देख सकते हैं आप ये एनिमेटेड है। सो सिंपली हमें कुछ नहीं करना, सबसे पहले तो फ्रेम 1 पे जाना है हमें, इस बटन को दबाएंगे तो आप फ्रेम 1 पे चले जाएंगे। अब हमें अपने कैरेक्टर को पहले पोजीशन करना है, तो जी और शिफ्ट जेड दबाएंगे तो अब हमारा जो कैरेक्टर है वो जेड एक्सिस पे मूव नहीं करेगा, मतलब जेड एक्सिस को अब इसने कट कर दिया है। लॉकिंग ग्लोबल जेड, मतलब अब जेड एक्सिस लॉक हो चुका है, अब ये कैरेक्टर जेड एक्सिस पे नहीं सिर्फ एक्स और वाई एक्सिस पे मूव करेगा। तो अब ये इस तरह से हो गया। अब हम वापस अपने कैमरा व्यू में जाकर टेस्ट कर लेते हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट असल में है कहाँ। तो हमारा जो फ्रेम है जिस पे हम इसको रेंडर करेंगे वो है 91 पे प्रॉपरली हम देख सकते हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट इस तरह से दिख रहा है कि वो बैठा हुआ है। सिंपली हमें कुछ नहीं करना, हम जी एंड देन वाई एक्सेस इसको मूव करेंगे, थोड़ा सा जेड एक्सेस पे से रोटेट करेंगे, आर एंड देन जेड, रोटेट हो गया। कार पे इसको शिफ्ट जेड करके इसको कार पे के पास ले जाएंगे, अब ये हो गया। और इसे फ्लोर पे टच कराना है तो जी एंड देन जेड, इसे फ्लोर पे थोड़ा टच कराएंगे, आर जी एंड जेड, ओके। अब आप देख सकते हैं इसकी जो बेल्ट है ये अंदर जा रही है और ये मुझे पसंद भी नहीं आ रही, तो उसको हटाने के लिए आपको इसको सेलेक्ट करें, टैब दबाना है, तो आप एडिट मोड में आ जाएंगे। इसे जाना है मुझे, थिंक एडिट मोड से बाहर तो आ गए पर, और हाँ सो ये आपको क्या करना है, सिंपली सबसे पहले तो ऑल्ट ए से सबको डिसलेक्ट करना है और सिर्फ इसकी बॉडी को टच करना है और टैब में जाना है, तो आप आ गए यहाँ पे। अब आप फेस सेलेक्ट मोड में जाएंगे 3 दबा के, और एक फेस सेलेक्ट कर लेंगे। अब ये एक फेस है, ये फेस सेलेक्ट कर लेंगे इसकी बेल्ट का एक, और कंट्रोल L दबाएंगे तो उस फेस से जितने भी लिंक्ड ऑब्जेक्ट्स हैं वो सब सिलेक्ट हो जाएंगे। आप X दबाएंगे और फेसेस दबाएंगे तो हमारी बेल्ट डिलीट हो गई। सेम वे इसके साथ भी करेंगे, कंट्रोल L X फेसेस। अब ये 2 रिंग्स दिख रही हैं, सेम इनके साथ कंट्रोल L X फेसेस, ये डिलीट हो गई। टैब से बाहर आएंगे, अब हमारा कैरेक्टर प्रॉपरली हमने ऐसे प्लेस कर लिया है ना। अब अगर आप चाहें तो दोबारा अपनी कैमरा पोजीशन चेंज कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो मेन फोकस है वो हमारे ऑब्जेक्ट पे हमें चाहिए। तो सिंपली हम ऑब्जेक्ट के बाद एक अच्छा सा व्यू फाइंड करके कंट्रोल ऑल्ट 0 दबाएंगे, तो हमारा कैमरा जो है वो हमारा जो कैमरा है वो स्नैप हो गया हमारे व्यू में। और अब हम कैमरा को सिलेक्ट करेंगे और थोड़ा सा पोजीशन करेंगे, जैसे एंड दबाया मैंने, लॉक किया कैमरा को और थोड़ा सा मैंने इसे जूम आउट किया ताकि हमारी कार भी हमें नज़र आए, और थोड़ा सा जी से, और वापस इसे अनचेक कर दिया। सो अब ये हो चुका है। अब हमें चाहिए इसके अंदर लाइनें। हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आप इसका रेंडर व्यू चेक करना चाहते हैं कि जब ये इमेज रेंडर होगी तो कैसी लगेगी, तो उसके लिए आप Z दबाएं और रेंडर व्यू में क्लिक करें, तो आप रेंडर व्यू में पहुंच जाएंगे।
तो आप देख सकते हैं अभी हमारे पूरे पूरे व्यू में कहीं लाइटनिंग है ही नहीं। सो उस लाइटिंग को ऐड करने के लिए हम एक HDRI लगाएंगे। HDRI बेसिकली एक 360 डिग्री इमेज होती है जो स्पेशली 3D मॉडलिंग में इस्तेमाल करी जाती है इन्वायरमेंट लाइटनिंग के लिए। सो जो मैं HDRI इसमें यूज़ करूँगा उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो इन्वायरमेंट टेक्सचर, सॉरी मैं आपको पहले बता दूँ उसमें करना क्या है। आपको इस टैब में जाना है, आप यहाँ क्लिक करेंगे और सिंपली इन्वायरमेंट टेक्सचर को सेलेक्ट कर लेना है, ओपन दबाएंगे और जहाँ पे भी आपने वो डाउनलोड करके रखा है आप जा सकते हैं। जैसे मैंने HDRI फोल्डर में डाउनलोड करके रखा है स्पिरिट सनराइज, सिंपली मैं ऐसे क्लिक करूँगा और जैसे ही मैं रेंडर दबाऊँगा, थोड़ा सा वेट करते हैं रेंडर होने को, और ये रेंडर हो गया। अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास कुछ लाइट नहीं है, पर आप देख सकते हैं नो कहीं कुछ रिफ्लेक्शन नहीं है, कहीं कुछ ऐसा नहीं लग रहा, थोड़ा कुछ शाइनी सर्फेस नहीं है। उसको लाने के लिए हमें यहाँ ईवी की जो सेटिंग्स है उन्हें चालू करना पड़ेगा। सबसे पहले एम्बिएंट डिक्लूजन, ब्लूम, ब्लूम से सबसे ज़्यादा फर्क आता है स्क्रीन स्पेस रिफ्लेक्शंस, कितनी अच्छी रिफ्लेक्शंस आ गई, सारी रिफ्लेक्शंस चालू हो गई। एंड मोशन ब्लर, हम जब हम एनिमेशन करते हैं तब मोशन ब्लर की ज़रूरत रहती है, वैसे तो नहीं है। जैसे आप देख सकते हैं थोड़ा सा फ़र्क इधर पड़ेगा, जैसे आपने मोशन ब्लर चालू किया, ये देखिए थोड़ा सा फ़र्क इधर पड़ा, ऐसे कुछ ज़्यादा फ़र्क इसमें पड़ता नहीं है। अब जो इम्पोर्टेंट पार्ट है इसका, जो बेसिक मॉडलिंग थी वो तो हो ही चुकी थी, अब जो मेन पार्ट है वो है शेडिंग। तो शेडिंग शुरू करने के लिए सबसे पहले आप शेडिंग टैब में आए और ज़ीरो से आप अपने कैमरा व्यू में आए। अभी जो व्यू आप देख रहे हैं ये है मटेरियल प्रीव्यू। मटेरियल प्रीव्यू से आप देख सकते हैं कि किस पे क्या मटेरियल चढ़ा हुआ है, मतलब क्या किस पे कैसा पेंट है, कैसी इमेज किसके ऊपर है। तो सबसे पहले हमें जो हमारी जो हम Z दबा के रेंडर व्यू में जाएंगे और हमें अपनी इन्वायरमेंट लाइटनिंग को थोड़ा और अच्छा दिखाना है, जैसे उधर लगे कि उधर से सन आ रहा है, मतलब सनराइज हो रहा है। सिंपली हम जाएंगे, यहाँ आप देख सकते हैं ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए है। हम यहाँ से वर्ल्ड पे जाएंगे तो ये हमारा वर्ल्ड टैब खुल गया। ये हमने जो HDRI लोड किया था वो है, ये बैकग्राउंड इमेज है और ये आउटपुट है। सिंपली आपको क्या करना है, अगर आपके पास नोड रेंगुलर एड ऑन इनेबल है और तो आप सिंपली Ctrl+T दबाएंगे तो ये 2 नोड एक्स्ट्रा लोड हो गए। मैं आपको बताता हूँ उनका काम क्या है, उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि नोड रेंगुलर कैसे ऑन करना है। सबसे पहले एडिट में जाएंगे, आप प्रेफरेंसेस में जाएंगे और वेट, तो प्रेफरेंसेस आ गए, इधर आपको सर्च करना है नोड, तो ये आ गया नोड रेंगुलर, इसको टर्न ऑन करके सेव प्रेफरेंसेस पे करना है। तो मैपिंग नोड और HDRI एंड टेक्सचर कोऑर्डिनेट, तो इससे आप अपने टेक्सचर को पोजीशन कर सकते हैं जिस तरह से आप चाहें। ठीक है, अभी हमने ये जो हमारा जो टेक्सचर है ये हमने बाहर से इमेज लेके लगाया है, तो हम जनरेटेड पे करेंगे। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट से नोड के थ्रू बनाते, वो मैं आगे आपको बताऊंगा वो कैसे, आगे आने वाले ट्यूटोरियल्स में बताऊंगा। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू मतलब फुल एक टेक्सचर लेके इसी में से बनाते तो हम ऑब्जेक्ट यूज़ करते, लेकिन अभी हमने ये इमेज बाहर से लोड करी है, बाहर से डाउनलोड करके लोड करी है, इसलिए हम जनरेटेड इस्तेमाल करेंगे। तो हम रेंडर व्यू में वापस जाते हैं और अब इसे हम रोटेट करते हैं थोड़ा सा। तो मैं वाई एक्सेस पर रोटेट करता हूँ इसको, तो वाई एक्सेस पे तो ठंड से नहीं लग रहा है, एक्स एक्सेस पर रोटेट करता हूँ। कैमरा व्यू से बाहर आके मैं पहले चेक करता हूँ कि हमारा सन है कहाँ एक्चुअली। ओह सॉरी, आई थिंक मैं लोकेशन के साथ छेड़खानी कर रहा था। आप इसमें लोकेशन के साथ छेड़खानी नहीं करें, क्योंकि लोकेशन अगर आप बदलेंगे तो हमारा HDI की पोजीशन बहुत बेकार हो जाएगी। तो अब मुझे इसको रोटेट करना है, तो एक्स पे नहीं, मुझे इसे जी पे रोटेट करना पड़ेगा। और ये आप देख सकते हैं अब ये रहा हमारा सन जो हमारे HDRI में है। अब मैं ज़ीरो दबाता हूँ स्क्रीन पे आके, तो वो अब बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि वहाँ से सनराइज हो रहा है। अब ये सीन काफ़ी मुझे पसंद आ रहा है। अब जो सेकंड और मेन चीज़ है वो है रोड टेक्सचर। तो मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको रोड टेक्सचर का लिंक दे दिया था, अगर आप चाहें तो मैं इसमें दोबारा दे दूंगा आपको। सारे लिंक्स, सारे जो टेक्सचर हैं वो बिल्कुल फ्री हैं, आप 16K रेजोल्यूशन तक उन्हें फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, और चाहे तो पेड वर्जन भी फिर ट्राई कर सकते हैं। जैसे शुरू में कोई पेड वर्जन ट्राई करेगा। तो सबसे पहले हम अपने हमारा जो ये डिवाइडेशन है उसको हमें मटेरियल असाइन करना पड़ेगा सिंपली। तो मैंने जो डिवाइडेशन बनाया था वो येलो कलर का, तो सबसे पहले मैं एक मटेरियल लूँगा, इसको आप नाम दे दें ताकि आप भूलें नहीं फिर। तो मैं इसको नाम दे देता हूँ कुछ अपना या डिवाइडर
डिवाइडर मैंने इसे नाम दे दिया। बेस कलर जो है वो हम येलो रखते हैं, क्योंकि डिवाइडर का कलर बेसिकली येलो ही होता है। मेटेलिक, अगर आप मेटेलिक वैल्यू बढ़ाएंगे तो आपका जो डिवाइडर है वो ऐसा लगेगा कि मेटल का बना हुआ है। आप यहाँ प्रीव्यू भी देख सकते हैं। तो मैं अभी इसमें कुछ चेंजेस नहीं करूँगा, जैसा है वैसे ही रहने दूंगा, बस जो रफनेस है उसे थोड़ा बढ़ा दूंगा। इससे हमारे जो रिफ्लेक्शन है हमारे ऑब्जेक्ट वो बिल्कुल कम हो जाएंगे। अब आप रेंडर व्यू में जाके देखेंगे तो पूरा येलो हो गया। इसको सही कैसे करना है वो आगे मैं आपको बताता हूँ। सिंपली वापस सॉलिड व्यू में जाए सबसे पहले तो टैब एडिट मोड में आ गए। अब हमें क्या करना है कि ओके, तो अब हमें एक को ब्लैक एक को येलो दिखाना है। वैसे इसमें जो हमारे लुक कट है वो काफ़ी बड़े बड़े हैं, तो इसमें एक काम करते हैं, इसमें हमें इतनी ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि वो पीछे वाला हिस्सा ब्लर भी हो जाएगा। तो इसमें हमें इतनी ज़रूरत नहीं है कि अब एक को ब्राइट एक को ब्लैक एक को येलो करें, तो उसमें ज़रूरत नहीं है। तो उसको मैं अभी उस स्टेप को स्किप करते हैं हम अपन। तो अब अगला जो स्टेप है वो है रोड बनाना, रोड टेक्सचर देना। तो रोड टेक्सचर आप सिंपली डाउनलोड कर लीजिए, मैंने डिस्क्रिप्शन में इसमें भी लिंक दिया हुआ है, और पार्ट 1 जो मैंने बनाया था उसमें भी मैंने लिंक दिया हुआ है। तो रोड टेक्सचर बनाने के लिए सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उससे तो उसको बनाने के लिए सबसे पहले आप अपने मटेरियल प्रॉपर्टीज़ में जाएँ, ऐड पे क्लिक करें, न्यू पे क्लिक करें और उसको नाम दे दें रोड। रोड पे नाम दे दिया। अब अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें और सिंपली एडिट मोड में जाएँ। एडिट मोड में जाने के बाद हमें सिलेक्ट करने हैं, हम फेस सिलेक्ट मोड में जाते हैं, ऑल्ट ए से सबको डिसेलेक्ट करते हैं, और हमें अब ये सारे फेस और ये सारे फेस को सिलेक्ट करना है। सिंपली हम यहाँ से लेके एक फेस सिलेक्ट करते हैं, कंट्रोल दबाते हैं और यहाँ तक पूरे सिलेक्ट हो जाएंगे। अब शिफ्ट दबा के हम इसको सिलेक्ट करते हैं और कंट्रोल दबाएंगे तो यहाँ तक ये दोनों सिलेक्ट हो गए सिंपली। अब हम यूवी एडिटिंग में जाएंगे और यू दबाएंगे और इन्हें अनरैप कर लेंगे। अनरैपिंग टेक्सचरिंग का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है, मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अगर आप एक पीबीआर मटेरियल बनाते हैं तो उसका सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है अनरैपिंग। अनरैपिंग आप सिंपली ऐसे समझ सकते हैं, आपके पास कोई एक क्यूब है, क्यूब पे जब आप गिफ्ट रैप चढ़ाते हैं तो उसे पर्टिकुलर जगह से कट करते हैं ताकि वो पूरी तरह इवनली रैप हो जाए। सिंपली इसमें 3D मॉडलिंग में भी हमारे पास सेम चीज़ है, क्योंकि हम इसमें चारों साइड देख सकते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हमारा जो मटेरियल है वो हर पॉइंट पे एक प्रॉपर तरीके से असाइन हो जाए, लग जाए प्रॉपर तरीके से। इसलिए हमें यूवी एडिटिंग की ज़रूरत पड़ती है और काफ़ी मेन स्टेप है ये, मतलब काफ़ी मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप है, इसको बिल्कुल स्किप ना करें इसलिए। अब हम वापस मटेरियल्स में जाएंगे, हम अपना रोड मटेरियल सेलेक्ट करेंगे, वर्ल्ड को हटा के वापस ऑब्जेक्ट में जाएंगे तो आप देख सकते हैं ये आ गया हमारा सिंपल एक प्रिंसिपल शेडर जो हमारा कलर असाइन के लिए होता है, और ये आ गया हमारा मटेरियल आउटपुट। सो अब इस मटेरियल को हमें रोड पे असाइन करना है, उसके लिए हम टैब दबाएंगे, एडिट मोड में आ गए। आप जैसे टैब दबाएंगे यहाँ 3 ऑप्शन आ जाएंगे, असाइन, सिलेक्ट एंड डिसेलेक्ट। आपको सिंपली जो फेसेस जहाँ पे आपको रोड टेक्सचर असाइन करना है असाइन दबा दीजिए, तो अब आप देख सकते हैं इसको वाइट हो गया। अब हमें इस पर इमेज चढ़ानी है रोड, तो हम सिंपली शिफ्ट ए दबाएंगे और इसमें हम सर्च करेंगे इमेज टेक्सचर। इधर मेरी कीज़ नहीं दिख रही हैं, तो मैं शेडिंग को बंद करके वापस लेआउट में आता हूँ। आप शेडिंग टैब इस्तेमाल कर सकते हैं, पर मैं इसलिए इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि इधर मेरी कीज़ विजिबल नहीं है आपको। मैं क्या कीज़ इस्तेमाल करूँगा आपको नहीं दिखेगा, तो मैं इधर आ जाता हूँ यहाँ पे शेडर एडिटर। अब मैं जो भी इस्तेमाल करूँगा आपको यहाँ दिखता रहेगा। सिंपली मैं शिफ्ट ए से इमेज टेक्सचर लगाऊंगा एक, तो इमेज टेक्सचर आ गया। मैं इसको रेंडर व्यू में कर देता हूँ, शिफ्ट ए और सर्च करके आप इमेज टेक्सचर, और आप चाहें तो आप इमेज टेक्सचर यहाँ से भी लगा सकते हैं टेक्सचर। नीचे जाएंगे आप तो ये रहा इमेज टेक्सचर, पर सर्च करने से थोड़ा फास्ट होता है काम, इसलिए मैं बार बार अलग अलग टैब खोलता नहीं हूँ और मैं कभी बार भूल भी जाता हूँ। तो सिंपली अब आप वहाँ चले जाइए जहाँ पे भी आपने अपने टेक्सचर्स को डाउनलोड करके रखा है। तो मैंने शायद उन्हें डाउनलोड करके रखा है, मैं भूल गया हूँ एक्चुअली, अर्थ साइकिल, और ये आ गया, ये है मेरा रोड टेक्सचर। आप अपनी मनपसंद का डाउनलोड कर सकते हैं। मेरा थोड़ा बैटी सा लुक है मेरे रोड टेक्सचर का, थोड़ा बैट है मेरा रोड टेक्सचर। तो अब ये आ गया है। अब आप देखेंगे कुछ इस तरह से अनरैप हुआ है जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। सिंपली हम वापस यूवी एडिटिंग में जाएंगे, इधर रेंडर व्यू चालू करेंगे।
अब आप देख सकते हैं कि ये गलत साइड को रोटेट है, तो हम सिंपली यहाँ ए दबा के सबको सिलेक्ट कर लेंगे और वैसा रोटेट करेंगे जैसा हमें चाहिए। तो आर, और ये इस तरह से हम 90 दबाएंगे तो 90 डिग्री पे रोटेट हो गया। अब आप देख सकते हैं प्रॉपरली आ चुका है। और स्केल करने की मुझे इसमें ऐसी ज़रूरत लग नहीं रही है, जैसे अगर स्केल करेंगे तो कुछ फ़ायदा भी नहीं है ऐसा ज़्यादा, तो मैं स्केल नहीं करूँगा। वापस अपने लेआउट में आ जाता हूँ, 0 दबाता हूँ, तो हमारा रोड जो है वो आ चुकी है। अब हमें इसको थोड़ा शाइनी सा लुक देना है, और तो शिफ्ट डी दबाऊंगा मैं, तो हमारा ये जो नोड है वो कॉपी हो जाएगा। एक्स दबा के ओपन साइकिल्स एंड रफनेस टेक्सचर। आप जब डाउनलोड करेंगे आपको एक जिप फाइल मिलेगी, उसे जैसे ही आप अनजिप करेंगे आपको ये सारे टेक्सचर्स मिल जाएंगे। और आप प्रॉपरली वहीं वहीं इसे प्लेस करिएगा जहाँ मैं प्लेस कर रहा हूँ। और इन सब के फंक्शंस आप इधर देख ही सकते हैं कि किस चीज़ को कहाँ लगाने से क्या होता है। तो अब मुझे चाहिए नॉर्मल, ताकि कुछ मतलब जो बम्प्स होते हैं, मतलब रोड कभी इवन नहीं होती। अगर आप कहीं देखें तो इवन रोड मुझे ज़्यादा पसंद भी नहीं आती। अगर मैं देखूं 3D इमेजेस में थोड़ी ढचके होने चाहिए, मतलब रोड अनइवन होनी चाहिए थोड़ी। उसके लिए हम नॉर्मल मैप का इस्तेमाल करेंगे। आप नॉर्मल इमेज को पहले लोड करें, उसके बाद नॉर्मल मैप टाइप करें, और आपको इधर सेलेक्ट करके जो डिफ़ॉल्ट यूवी मैप है उसे सेलेक्ट करके कलर टू कलर एंड नॉर्मल, सॉरी एंड नॉर्मल में आप इसे प्लेस करेंगे तो आप देख सकते हैं अब आपकी रोड कुछ इस तरह से आपको विजिबल होगी। सो आप चाहें तो इसको थोड़ा सा आप चाहें तो इसको थोड़ा और स्मूथ बना सकते हैं। सिंपली आपको इधर जाके राइट क्लिक करना है, शेड स्मूथ करना है, तो ये स्मूथ हो गया। सब कुछ आपकी जो चीज़ें हैं ये स्मूथ हो गई। मैं चेक करता हूँ अगर ये सही लग रहा है तो ठीक ही ठाक लग रहा है, तो मैं इसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं करूँगा। नहीं तो लूप कट लगा के आप इसको और चेंज कर सकते हैं अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है। सिंपली अब मैं पंप नोड इस्तेमाल करूँगा जिससे मैं रोड को थोड़ा और अनइवन बना पाऊँ। अगर आप अपनी इमेजेस में जाएंगे तो आपको एक और इमेज मिलेगी, जैसे मैं अर्थ साइकिल्स एंड आपको यहाँ हाइट की इमेज मिलेगी, उसे इंपोर्ट कराएंगे और इसे आप पुट करेंगे इसमें। सो अब हमारी रोड में ढचके ही ढचके हैं। तो अब मुझे ये जो रोड है वो काफ़ी स्ट्रेची सी लग रही है, काफ़ी स्ट्रेची लुक आ रहा है, वैसा लुक पसंद नहीं है। तो मैं इसे स्केल करके इसकी स्ट्रेचीनेस थोड़ी कम करूँगा जिससे थोड़ी कम स्ट्रेचीनेस लगे। अब मुझे चेक करना पड़ेगा किस एक्सेस पर मैं इसे स्केल करूँ। तो पहले मैं इस पर नहीं, एक्सेस पे मुझे इसे स्केल करना पड़ेगा। तो मैंने इसे एक्सेस इस पर स्केल किया। अब रोड कई हद तक सही लग रही है। वापस मैं लेआउट में आके कैमरा व्यू में जाके आगे का प्रोसेस शुरू करता हूँ। तो अब हमारी रोड को अपने रोड को हमने अनइवन भी बना लिया। अब वापस इसको कॉपी करेंगे। अब हम AO मैप लगाएंगे जिससे हमारी जो रोड है वो और रियलिस्टिक लगे। AO का सिंपली मतलब है एम्बिएंट डिक्लूजन। मैं मिक्स शेडर, मिक्स RGB, मिक्स को मैं मल्टीप्लाई पे कर दूंगा, ताकि ब्लेंडिंग मोड में मल्टीप्लाई पे कर दूंगा। मैं अब ये जो जे है इसको नीचे वाले सॉकेट स्लॉट में मैं इंसर्ट करूँगा और इसकी वैल्यू कुछ 0.85 के लगभग रख दूँगा। लेट मी चेक कितना लंबा हो चुका है अब ये। OBS मैं पहली बार इस्तेमाल कर रहा हूँ, इससे पहले मैं OBS काफ़ी कम इस्तेमाल कर रहा था और काफ़ी लंबा हो चुका है इस बार का हमारा ट्यूटोरियल। तो ये रहा, अब ये हमारी रोड तैयार हो गई। अब नेक्स्ट चीज़ जो है हमें हमारी वॉल्स को तैयार करना है। वॉल्स को तैयार करने के लिए सिंपली कुछ नहीं, वापस अब मैं सॉलिड व्यू में जाता हूँ। जो अब मैं टैब में एडिट मोड सिंपली जो रोड्स के लिए किया था वही इसके लिए करना है। बोथ साइड से शिफ्ट से इधर तो दोनों सिलेक्ट करना है। एक नया मटेरियल को मैं असाइन कर दूंगा वॉल और इन पे असाइन कर दूंगा और रेंडर्ड व्यू में देखूंगा तो ये भी वाइट होगा। अब इन्हें मार्बल टेक्सचर देना है। मार्बल टेक्सचर के भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे चुका था। सिंपली इसमें इमेज टेक्सचर लगाएंगे। अब मैं प्रोसेस को यहाँ थोड़ा सा फास्ट करूँगा क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है और मैंने पहले आपको बता भी दिया है। सिंपली इसको यहाँ इंपोर्ट करूँगा, यूवी एडिटिंग में जाऊँगा और रेंडर्ड। अब मुझे यहाँ चेक करना है कि इसलिए कैसा लेआउट आया है इस पर। तो इसमें आप देख सकते हैं कि हमारा जो लेआउट है वो सही नहीं आया है।
तो हमारे पास और अलग अलग तरीके हैं इसको अनरैप करने के। तो मैं 3 1 दबाता हूँ तो मैं इसके साइड व्यू में आ गया। अब मैं यूवी एडिटिंग में जाता हूँ ताकि आप प्रॉपरली देख सकते हैं। 3 1 दबाता हूँ, मैं सॉलिड मोड में आ जाता हूँ और अब मैं इसमें यू दबाऊंगा और सेलेक्ट करूँगा प्रोजेक्ट फ्रॉम व्यू। तो आप देख सकते हैं अब ये कुछ इस तरह से अनरैप हो गया। अब ये प्रॉपरली अनरैप हो गया जिस तरह से हमें ये चाहिए। वापस हम शेडिंग में जाते हैं, ओ सॉरी लेआउट में जाते हैं, इसे आगे पोस्ट प्रोसेसिंग करते हैं। अब इसको आगे और हम प्रॉपर तरीके से इसे बनाते हैं। तो अब हमें जैसा चाहिए था ये वैसा आ गया है। अब वापस मैं थोड़ा स्पीड अप करूँगा अपने काम को, मार्बल टेक्सचर और रफनेस। और ये हमारा जो मार्बल था वो भी तैयार हो गया। अब मैं स्टेप को बंद कर देता हूँ सिंपली इसको इधर लगे। अब जो लास्ट स्टेप है वो है डेप्थ ऑफ फील्ड। हमारे ऑब्जेक्ट को हमें थोड़ी डेप्थ देनी है, थोड़ी क्लियरेंस देनी है। उसके लिए सिंपली मैं वापस सॉलिड मोड में आता हूँ, आई मीन हाँ सॉलिड व्यू में आता हूँ। शिफ्ट ए सॉरी सबसे पहले अब मैं अपने ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करूँगा जैसे मुझे फोकस लाना है। मैं शिफ्ट एस करके कर्सर टू एक्टिव करूँगा तो अब कर्सर वहाँ आ गया जिस ऑब्जेक्ट को हम सेलेक्ट करे थे। शिफ्ट ए दबाऊँगा, एम्प्टी और प्लेन एक्सिस एक एम्प्टी है तो ये रेंडर्ड व्यू में नहीं दिखेगा जब हम रेंडर करेंगे इसको। सिंपली मैं इसे ऑब्जेक्ट के ऊपर ला के रख दूँगा, एकदम ऑब्जेक्ट के पास, सॉरी जी ऑब्जेक्ट के बिल्कुल पास ला के रखूँगा मैं इसे। तो ये हो गया। मैं अब कैमरा को सेलेक्ट करूँगा, डेप्थ ऑफ फील्ड को इनेबल करूँगा, यहाँ मैं सर्च करूँगा एम्प्टी को सेलेक्ट करके। अब मैं रेंडर्ड व्यू में जाता हूँ, ये आ गई हमारी डेप्थ ऑफ फील्ड। अगर इसे आप और गहरा करना चाहते हैं तो सिंपली यहाँ जो एफ स्टॉप है उसे गिरा दें। मैं इसको जैसे 1.5 पे सेलेक्ट करता हूँ तो हमारी डेप्थ ऑफ फील्ड और गहरी हो गई। आप चाहें तो अपने कैमरा की जो फोकल लेंथ है, जो लोग फोटोग्राफी करते हैं वो शायद जानते होंगे फोकल लेंथ क्या होती है, फोकल लेंथ को बढ़ा सकते हैं। और अब आर से थोड़ा सा रोटेट करेंगे तो थोड़ा सा फंकी लुक सा दिखेगा। और ये हमारा रेंडर तैयार है। और अगर आप मेरे साथ यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो कंग्रेचुलेशन, आप ब्लेंडर की दुनिया में एंटर कर चुके हैं। और लास्टली मुझे इसमें कलर ग्रेडिंग की ज़रूरत नहीं लग रही है, तो अब मुझे कलर ग्रेडिंग करने की इतनी ज़रूरत नहीं है। मैं आपको उसके लिए मुझे फ़ोटोशॉप खोलना पड़ता है, या कंपोजिटिंग से भी कर सकते थे, तो उसकी अभी ऐसी ज़रूरत नहीं है। हाँ आप एक चीज़ कर सकते हैं, आप चाहें तो उसमें ग्लेयर नोट लगा सकते हैं। तो वो कैसे करते हैं मैं बताता हूँ। अब मुझे पता नहीं वो कैसा अच्छा लगेगा या बुरा, क्योंकि मेरा जो पहला रेंडर था मैंने उसमें नहीं लगाया था, पर मैं आपको इसमें लगा के दिखाता हूँ। सिंपली सबसे पहले तो हम यहाँ जाएंगे रेंडर सेटिंग में, हमारी रेंडर सेटिंग सब कुछ सेट है। आप एक बार रेंडर व्यू में जाके कलर मैनेजमेंट में अपनी कलर जो आपकी जो फिल्मिक कलर है उसे चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं ऐसे मीडियम हाई कॉन्ट्रास्ट पे रखता हूँ तो कॉन्ट्रास्ट बढ़ जाएगा थोड़ा सा, और ये लुक काफ़ी मुझे सही लग रहा है। तो अब मैं इसे करता हूँ रेंडर इमेज, क्योंकि आप ईवी रेंडर इंजन में रेंडर कर रहे हैं तो रियल टाइम में मतलब काफ़ी कम टाइम में रेंडर हो जाएगा। रेंडर इमेज करता हूँ मैं, और आई थिंक इसे ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहिए। मैं अगर टाइम लेती है तो मैं वीडियो को थोड़ा सा कट कर दूँगा। तो ये रेंडर हो गई। सिंपली अब मैं जाऊँगा कंपोजिटिंग में,
यूज़ नोट्स पे दबाऊंगा, एन दबाऊंगा। सबसे पहले मैं एक नोड जो लाने वाला हूँ वो है व्यूअर, और इमेज का आउटपुट मैं इसमें ले आऊँगा। अब वी दबा के इसे आप जूम आउट कर लें, और ऑल्ट वी से इसे जूम इन कर लें, अपने हिसाब से सेट कर लें जितनी बड़ी आपकी स्क्रीन हो। शिफ्ट ए ग्लेयर, और ये ग्लेयर नोट लगा दिया मैंने। और अब आप देख सकते हैं चारों तरफ बहुत ज़्यादा शाइनीनेस हो गई। मैं, हाँ अब आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा शाइनी है। तो सबसे पहले स्ट्राइक्स कम कर दूँ, मुझे सिर्फ 2 स्ट्राइक पसंद है, तो 2 स्ट्राइक्स आ गए। मैं इसका जो फेड है लाइटिंग का उसे भी कम कर दूंगा, तो जो लाइटनिंग फेड है वो भी काफ़ी कम हो गया। और ये हमारे पास एक हल्का सा ग्लेयर बचा है, मैं थोड़ा सा इसको बढ़ाता हूँ। तो हमारा फर्स्ट रेंडर जो है वो कंप्लीट हो गया। सिंपली अब मैं इस इमेज को लेके इसमें डाल दूंगा। ये अब कंपोजिटिंग हो रहा है, कंपोजिट हो गया, और ये आपकी फर्स्ट इमेज तैयार है। इसे सेव करने के लिए सिंपली आप सेव एज इमेज पे दबाएं, जिस नाम से सेव करना हो, जहाँ सेव करना हो उसे जाके सेव कर दें। तो अगर आपको हमारा ये ब्लेंडर बेसिक पार्ट पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दे, चैनल को कर दे सब्सक्राइब, कमेंट करके बता अगर मैंने कुछ छोड़ा हो, कहीं भी कन्फ्यूजन हो, आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। और आपने ये क्रिएशन बनाई है, आपका ये प्रोजेक्ट आप मुझे इंस्टाग्राम पे सेंड करें, और मैं आपको शाउट आउट दूंगा अपने इंस्टाग्राम पेज पे, और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।